नमस्कार फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ब्रेड के अंतर्गत यूनिट ऑफ करेंसी। ब्रेड में हम किस प्रकार से यूनिट ऑफ करेंसी के क्वेश्चंस को करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पिछले वीडियोस में और यहाँ पर भी आपको डॉट्स, जो कि नंबर्स डॉट्स हम यूज करते हैं, इन डॉट्स का आप यूज करते हैं। यूनिट ऑफ करेंसी में कुछ यूनिट्स हैं जिनका हम जनरली यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन जनरल हम यूज जो करते हैं वो इस तरह के कुछ यूनिट्स हैं, जैसे रुपये। और रुपये को हम शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, पैसे को पै लिख दिया जाता है शॉर्टकट में, मीटर को मी बना के और शॉर्टकट में। इस तरह से आप आगे की यूनिट को, जैसे लीटर है, सेंटीमीटर है, मिनट है, मिलीलीटर है, तो इस तरह से हम इन्हें जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को हम शॉर्ट में इस तरह से यूज कर लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर को सेमी लिख दिया जाता है, मिनट को मी लिख दिया जाता है फुल स्टॉप के साथ, और मिलीलीटर को मिली लिख दिया जाता है शॉर्ट में। कैसे हम इसको ब्रेल में करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे शॉर्टकट में रू लिखा है, रू मीन्स रुपये, रुपये 10, एग्जाम्पल से आपका रुपये 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो भी लिखा हुआ यूनिट्स है, अब यूनिट यहाँ पर क्या लिखी है, रुपये, जो कि रुपये का शॉर्ट फॉर्म है, 60 यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रा के लिए डॉट, या रा के डॉट हम 1 2 3 5 के डॉट का यूज करते हैं। इसके बाद में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो 1 3 और 6 का डॉट यूज कर लेंगे। फिर क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप जो कि शॉर्ट में लिखा गया है, फुल स्टॉप के लिए 2 5 6 के डॉट यूज कर लेंगे। इसके बाद बिना कोई सेल छोड़े नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स के लिए नंबर साइन यूज करेंगे, मीन्स 3 4 5 6 का यूज कर लेंगे। नंबर्स में है क्या, 10 है, 10 में 1 के लिए 2 के डॉट का यूज होगा, और 0 के लिए 3 5 6 के डॉट का हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है 5 लीटर, 5 लीटर या 5 लीटर। अब ये यूनिट आपकी इंग्लिश में हो या हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर हिंदी लेटर्स लिखे हैं तो हिंदी लेटर्स का डॉट यूज कर लेते हैं, अगर इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में तो हम इंग्लिश लेटर्स लिख लेते हैं। लेकिन सभी के जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5 लीटर, तो सबसे पहले क्या करना है, हम 5 को लिखेंगे, नंबर साइन मीन्स 3 4 5 6, इसके बाद 5 के लिए 2 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। अब क्या करना है, लीटर चूंकि क्या है, एक फुल यूनिट है, मतलब ये यूनिट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, फुल है, तो लीटर को शॉर्ट में ली बना करके फुल स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लीटर फुल लिखा है, तो क्या करेंगे, हम जब फुल यूनिट लिखेंगे तो उनके बीच में एक सेल का गैप करेंगे। इसके बाद ला के लिए 1 2 3 का डॉट, उस पर बड़ी की मात्रा लगी है जिसके लिए 3 5 के डॉट का यूज करेंगे। फिर टा के लिए 2 3 4 5 6 के डॉट का यूज करेंगे। फिर रा के लिए 1 2 3 और 5 के डॉट का यूज कर लेंगे। लेकिन जब भी कभी अगर यूनिट आपकी दे रखी है जिसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखा और शॉर्ट फॉर्म के बाद फुल स्टॉप लगा, जैसे लिखा है 2 लीटर, और लीटर में यहाँ पर यूनिट के लिए एल का यूज कर लिया गया, मतलब इंग्लिश लेटर का यूज कर लिया गया है। तो इंग्लिश लेटर हो या हिंदी लेटर हो, मैंने आपसे कहा, तो अगर लास्ट में यूज किया गया है, फुल फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो उसके लिए रूल्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 लीटर, 2 लीटर के लिए नंबर से 2 है, तो इसके लिए 3 4 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे, 2 के लिए 2 3 के डॉट का यूज होगा। फिर क्या है, जब भी 60 यूनिट होती है तो हमने कहा कि किसी भी प्रकार के सेल नहीं छोड़ा जाएगा, यूनिट आपकी 60 है, तो चूंकि एल क्या है, कैपिटल में है, तो कैपिटल के लिए डॉट 6 का यूज करेंगे, एल के लिए 1 2 3 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर क्या है, फुल स्टॉप, चूंकि मैंने कहा कि फुल स्टॉप जब भी यूनिट के लास्ट में लगा होगा तो उसके लिए
4 5 6 के डॉट का यूज करके फिर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो 4 5 6 इसके बाद में फुल स्टॉप के लिए 2 5 6 के डॉट का यूज कर लेते हैं। इनके लिए जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट एग्जांपल्स लिखा, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल, इनके लिए क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है, यूनिट को वैसे ही लिखते हैं जैसे कि वह प्रिंट में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रुपये क्या था, मीन्स यूनिट पहले लिखी थी, इसके बाद में वहाँ पर जो भी संख्या थी उसको लिख दिया गया। यहाँ पर क्या है, संख्या को पहले लिखा गया, जैसे 2 लीटर लिखा है तो यहाँ पर संख्या को पहले लिखा गया है और यूनिट उसकी जो है वो बाद में लिखी गई है। तो जैसे लिखा होगा वैसे लिख देंगे, मतलब सेम टू यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 60 यूनिट का यूज होने पर, जैसे यहाँ पर भी 60 यूनिट यूज है, यहाँ पर भी 60 यूनिट यूज की गई है। 60 यूनिट का यूज होने पर फुल स्टॉप से पहले 4 5 6 डॉट का यूज करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 3 में। ठीक, एग्जाम्पल 3 में आप इसको देख सकते हैं कि इस चीज को फॉलो किया गया। और ये जो चीज है ये प्रत्येक एग्जाम्पल में है, यूनिट को वैसे ही लिखते हैं जैसे वह प्रिंट में लिखी होती है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। बट जब शॉर्ट फॉर्म होगा और यूनिट बाद में लिखी गई होगी तो फुल स्टॉप अगर लगा है तो उसके लिए पहले आपको 4 5 6 के डॉट का यूज करना है। देन क्या करना है, जो भी वहाँ पर फुल स्टॉप में लगा हुआ है फुल स्टॉप के लिए 2 5 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। इस प्रकार से हम जो भी यूनिट ऑफ करेंसी होती हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू। ये हमारा रोमन नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, दूसरा कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में जैसे देखा होगा इस तरह से लिख दिया जाता है, इस तरह से, या स्मॉल लेटर्स में बहुत सारी संख्याएं वो इस तरह से हम स्मॉल लेटर में रोमन नंबर्स लिखते हैं। उसी तरह कैपिटल लेटर्स में रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स में आई का यूज किया गया तो कैपिटल में, एक्स का यूज किया गया तो कैपिटल में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो रोमन नंबर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिनमें इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है, दूसरे वे जिनमें इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, मतलब बड़े छापे के अक्षरों का यूज किया जाता है, और स्मॉल वाले में छोटे छापे के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि कैसे इन रोमन नंबर्स को हम ब्रेल में लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्मॉल लेटर्स के रोमन नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3। अब इस 3 को लिखने के लिए जब भी 3 है और इसमें स्मॉल लेटर्स में यूज किया गया, तो स्मॉल लेटर्स में क्या करेंगे, जो भी इंग्लिश में इंडिकेटर यूज किया जाता है, मीन्स लैंग्वेज इंडिकेटर, तो इंग्लिश के लिए जो लैंग्वेज इंडिकेटर यूज करते हैं आप 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 6 के डॉट के साथ में, और जितने भी यहाँ पर जो लेटर्स मीन्स आई के डॉट्स को जो कि स्मॉल में यूज किए गए हैं, 3 यूज किए गए हैं और 3 बार तो हम आई का डॉट लगाएंगे, मीन्स 2 4 2 4 2 4। इस तरह से हम जो 3 लिखा हुआ है रोमन नंबर्स में इसको हम लिख लेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल्स है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है 6। रोमन नंबर्स में जो लिखा हुआ है वो 6 है, और किस लेटर्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए क्या करते थे आप, जब भी इंग्लिश लेटर्स को कैपिटल करना होता है तो उसके लिए हम .6 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जो लेटर्स यूज किए गए हैं वो V डॉट यूज किया गया है और I डॉट यूज किया गया, मीन्स इंग्लिश के 2 लेटर्स यूज किया गया है और दोनों लेटर किसमें, कैपिटल में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 times 6 मीन्स एक सेल में 6, फिर दूसरे सेल में भी 6, फिर उसके बाद अगले सेल में किसका, V का डॉट लगाएंगे, जो कि 1 2 3 6 होगा। फिर अगले सेल में बिना कोई सेल छोड़े I का डॉट लगाएंगे 2 4। इस प्रकार से आपका ये लिख जाएगा 6 रोमन्स में। अगर सिंगल लेटर्स होगा, चूंकि यहाँ पर हमने 2 बार 6 लगाया, क्यों लगाया, चूंकि यहाँ पर जो लेटर्स थे 2 कैपिटल लेटर्स यूज किए गए थे।
तो यहाँ और यहाँ पर क्या है, चूंकि लेटर्स जो है जैसे यहाँ पर कैपिटल्स में ही लिखा हुआ है 5 के लिए जो हम इंग्लिश लेटर यूज करते हैं वी, तो यहाँ पर 1 टाइम हम 6 लगाएंगे। इसके बाद में वी का जो डार्ट होता है 1 2 3 और 6 के डार्ट का यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। अब एक बात आती है, क्या जब 2 लेटर्स यूज हैं तो 2 बार हम 6 का डार्ट यूज करेंगे, एक लेटर यूज किया गया है तो एक बार 6 का डार्ट यूज करेंगे। तो यदि 2 से अधिक लेटर्स यूज किए जाएंगे उस कंडीशन में भी हम 2 बार ही जो कैपिटल लेटर्स मीन्स 6 और 6 के डार्ट का यूज किया जाता है 2 बार ही करेंगे। और वो श्रृंखला कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस प्लस माइनस इनटू में कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, उस सभी श्रृंखला के लिए एक ही चीज यहाँ पर फॉलो की जाती है। फिर अगला जो आपकी 4th एग्जाम्पल है, इसमें हमने कैपिटल लेटर्स में कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। जैसे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है 2nd प्लस 5th इक्वल 7 मीन्स 2 प्लस 5 इक्वल 7। अब इसे चूंकि ये टोटल लेटर्स किसमें है, कैपिटल लेटर्स यूज किए गए हैं। अब इन कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सेकंड लिखने के लिए हम इंग्लिश के 2 आई लेटर्स का यूज करते हैं, तो डार्ट 6 का यूज करेंगे। इसके बाद आई के लिए 2 4 के डार्ट का यूज करेंगे, फिर दूसरे आई के लिए 2 4 के डार्ट का यूज करेंगे। फिर क्या है, प्लस है, प्लस के लिए 3 4 6 के डार्ट का यूज कर लेंगे। प्लस के बाद में फिर लेटर्स क्या है, वी, इसको 5 के लिए यूज किया गया। वी के लिए क्या करेंगे, एक बार देखो ये भी कैपिटल है तो कैपिटल के लिए 6 के डार्ट का यूज, ऐसा नहीं कि यहाँ पर यूज कर लिया यहाँ पर नहीं करना। जितनी बार लेटर्स आपका होगा, जितनी बार लेटर्स होगा, अगर उनके बीच में कोई संक्रिया चिन्ह यूज किया गया है तो उस लेटर के लिए फिर आपको डार्ट 6 का यूज करना होगा। तो फिर हमने डार्ट 6 का यूज किया। फिर लेटर्स क्या है, वी है, वी के लिए डार्ट का यूज किया जाता है 1 2 3 6 जो कि 5। फिर इक्वल बराबर के लिए 4 6 1 3 के डार्ट का यूज करते हैं बराबर के लिए। इसके बाद बराबर में क्या है, 7 है। अब 7 देखो, 7 के लिए वी के लेटर का यूज किया गया, आई के लेटर का यूज है, फिर आई के लेटर का यूज किया गया। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 6, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज में कितने भी लेटर्स होंगे 2 ही बार हम 6 का यूज करेंगे, 2 टाइम्स 6। इसके बाद में क्या है, 1 2 3 6 के डार्ट का यूज करेंगे वी के लिए। फिर आई और आई है, आई के लिए मीन्स 2 4 2 4 के डार्ट का यूज कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 5th एग्जांपल हमारा है जिसमें हमने स्मॉल लेटर्स ले रखे हैं। स्मॉल लेटर्स अगर होंगे तो उनको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए वी है, स्मॉल में है, वी मीन्स 5 लिखा है, -2 इक्वल 3। तो 5 के लिए इंग्लिश लेटर वी का यूज किया जाता है, और सेकंड के लिए आई और आई 2 टाइम लेटर यूज किए जाएंगे, और थर्ड के लिए आई 3 टाइम यूज कर लिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या किया, वी के डार्ट का यूज करेंगे, फिर माइनस, इसके बाद आई के लिए 2 4 2 4 यूज कर लेंगे, इक्वल है तो 4 6 1 3 के डार्ट का यूज कर लेंगे। एक सेल छोड़ेंगे क्योंकि इक्वल का रूल वही होगा, एक सेल पहले छोड़ना है, एक सेल आपको बाद में छोड़ देना। फिर इक्वल कितना है, 3 है, आई 3 टाइम होगा, 2 4 2 4 2 4 3 टाइम यूज कर लेंगे। अब एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि यहाँ पर 4 5 का यूज किया गया है इंग्लिश लेटर्स के लिए, और यहाँ पर इंग्लिश लेटर्स के लिए 4 5 का यूज क्यों नहीं किया गया, स्मॉल लेटर्स ही हैं। तो चूंकि जब भी इंग्लिश लेटर एक साथ सीरीज में यूज किए जाएंगे उस कंडीशन में हम जो इंडिकेटर मीन्स इंडिकेटर यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, जैसा कि इंग्लिश में 5 6 यूज करते हैं, तो आपको उस इंडिकेटर का यूज नहीं करना है यदि सीरीज में संख्याएं दे रखी हैं। अगर सिंगल संख्या होगी, जैसा कि यहाँ पर दे रखी थी, सिंगल संख्या होगी तो हम वहाँ पर 5 6 का यूज करेंगे। जब भी सीरीज में संख्याएं होंगी तो वहाँ पर हमें 5 6 का यूज नहीं करना है। ओके।